Good morning to all. Here we discuss about the larynx, how the larynx is made. Mainly the skeleton. What is the skeleton of the larynx made up of? Some cartilage, like three paired and three unpaired cartilage, made the skeleton of your larynx. And in between these cartilage, which muscles are present, membranes are present, how the vocal cord formed by these cartilage we can discuss in further topic. Here normally we can see the main cartilages like thyroid cartilage, cricoid cartilage, and below the cricoid cartilage there and below the cricoid cartilage there is started trachea. In trachea we know that the C-shaped cartilage are found. Okay, so we can say that the cricoid cartilage is the foundation cartilage of your larynx. Okay, the situation of larynx. Larynx is an organ for respiration and phonation. It is lies in the anterior midline of neck and opposite the C3 to C6 vertebra, but in children, in the adult female, its level is high, C1 to C4, extending from the root of the tongue of the trachea. Larynx is 5 cm in length, 4 cm in width, and 3.5 cm in anterior-posterior diameter. 44 mm in males, 36 mm in females. Here, skeleton of larynx. The larynx is formed by raised framework of cartilage, ligaments, and number of muscles. Here, mainly we can see the thyroid cartilage. This is your thyroid cartilage, shield shape. Okay, below that your cricoid cartilage. Okay, it is cingulate ring type structure. Then larynx viewed from the ये हमने सामने से देखा है इसको. थायराइड कार्टिलेज इन के ऊपर होगी हायोइड बोन, बैक में होगा ये आपका एपिग्लोटिस. Okay, here we can see that this is your thyroid cartilage in front side. Here we can see shield shape. These are two lamina of your thyroid cartilage. Okay, both the lamina is attached in front या anterior part of your neck. Here angle is made up and promination of this those called Adam's apple. Okay, then thyroid cartilage का जो inferior कोरमा होता है वो किसके साथ joint बना रहा है? Cricoid cartilage के साथ. Cricoid cartilage is सिंगुलेट रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर. इसमें भी आगे की तरफ एला और पीछे की तरफ लेमिना मिलते हैं और लेमिना का अपर पार्ट जो है वो आपके थायराइड कार्टिलेज के साथ रिलेशन में होता है. ओके, समथिंग लाइक दैट. ऐसे इसमें देख सकते हैं लोअर हॉर्न ऑफ योर थायराइड कार्टिलेज हेयर एंड योर लेमिनर पार्ट ऑफ योर क्रिकोइड कार्टिलेज आपस में जुड़े हुए होते हैं. फ्रंट से देख रहे हैं ये आपके थायराइड कार्टिलेज है. थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन के बीच में आपको थायरोहायोइड मेम्ब्रेन मिलेगी. ओके, वेसल्स के लिए, और इस मेम्ब्रेन में आपको वेसल्स के लिए ओपनिंग और बाकी सब चीज़ें देखने को मिलेंगी और मीडियम थायरोहाइड लिगामेंट. ओके, बैक साइड में एपिग्लोटिस होगा. आगे की तरफ जो आपका थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज है इसके बीच में क्रिकोथायरॉइड. हम समझ सकते हैं ये क्रिकोइड है ये थायराइड है, इनके बीच में जो मेम्ब्रेन होगी वो क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन. थायराइड और हायोइड के बीच में है वो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. फिर जो ट्रेकियल सी शेप कार्टिलेज है उनके बीच में और क्रिकोइड के बीच में जो मेम्ब्रेन होगी उसको बोलेंगे क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन. बैक साइड से अगर हम देखते हैं पोस्टीरियर साइड से तो तुम्हें दिखेगा कि दिस इज योर थायराइड कार्टिलेज. थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर पार्ट से आपका
एपिग्लोटिस जुड़ा हुआ होता है, जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट के थ्रू ये जुड़ा होता है। उसके बाद में ये जो आपका पीछे वाला पार्ट है क्रिकोइड कार्टिलेज का, जिसको लेमिना बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज का, ये अटैच होता है आपके पिरामिड शेप कार्टिलेज अरेटिनोइड कार्टिलेज, जो कि पेयर में होंगे। अरेटिनोइड कार्टिलेज के ऊपर आपको मिलेंगे कॉर्निकुलेट और क्यूनिहोम कार्टिलेज। तो ये जो तीनों कार्टिलेज आपको मिल रहे हैं ये पेयर्ड होते हैं, और 3 कार्टिलेज जो अनपेयर्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं? थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस। इससे टोटल 9 कार्टिलेज। ओके, तो 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज, थायराइड, क्रिकोइड, एपिग्लोटिक। एपिग्लोटिस हमने देखा लीफ लाइक, क्रिकोइड रिंग लाइक, थायराइड शील्ड लाइक। द 3 पेयर्ड कार्टिलेज हमने देखे, जो क्रिकोइड के जस्ट ऊपर है पिरामिड शेप में, अरेटिनोइड कार्टिलेज कप शेप, कॉर्निकुलेट हॉर्न शेप, क्यूनिहोम वेज शेप या रोड शेप भी हो सकता है। प्रिंसिपल कार्टिलेज ऑफ larynx are cricoid, thyroid और 2 arytenoids. Here your thyroid cartilage जो मोस्ट प्रोमिनेंट होती है आपकी थायराइड कार्टिलेज, जो आपको larynx में सबसे आगे की तरफ दिखाई दे रही है। जो 2 लेमिना है वो ये आपका थायराइड कार्टिलेज, और इसके जो दोनों लेमिना आगे की तरफ मिल रहे हैं यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसे थायराइड एंगल बोलते हैं। जो दोनों लेमिना मिलते हैं उस एरिया पे, ठीक है, दिस एंगल कॉल्ड योर थायराइड एंगल, which is acute in males and obtuse in females. Angle measures 90 degree in males and 120 degree in females. It is located at the level of C4 to C5 vertebra. This angle. Here we can see thyroid cartilage. Lateral aspect से देखते हैं तो here is superior tubercle and to cornua superior and inferior cornua. Inferior cornua is attached with your cricoid cartilage. Here your 2 laminas are found. ओके, देन ये सामने की ओर जहाँ अटैच होंगे वहाँ एंगल बनता है थायराइड एंगल, और लेरेंजियल प्रोमिनेंस है जो मेल्स में मिलती है, जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। देन आपका आता है क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज आपका रिंग शेप्ड है और अटैच्ड विद योर अरेटिनोइड कार्टिलेज, एंड इसका जो इंफीरियर कॉर्नू है थायराइड कार्टिलेज का वो इसके साथ जॉइंट बनाता है। ओके, इसका एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट इस तरह से दिखाई देगा, ये आपका रिंग शेप में। ओके, आगे जो आर्च वाला पार्ट है और पीछे लेमिनर पार्ट होता है क्रिकोइड कार्टिलेज का। क्रिकोइड कार्टिलेज, फिर क्रिकोइड कार्टिलेज अटैच विद द अरेटिनोइड कार्टिलेज। अरेटिनोइड कार्टिलेज का जो बेस वाला पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ये पिरामिडल टाइप से होती है। इसमें एपेक्स होगा, 3 सरफेस होंगे, एंटेरोलेटरल, एंटेरोमीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस। ओके, एंड 2 प्रोसेसेस, वोकल प्रोसेस जो मीडियल साइड में होगा, मस्कुलर प्रोसेस जो कि लेटरल साइड में होगा। थायराइड एंगल इज प्रोमिनेंट इन मेल्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमिनेंस ऑन इन फ्रंट ऑफ एडम्स एप्पल की बात हो रही है। ओके, द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज इन मीडियन प्लेन, और वहाँ पे कौन कौन से अटैचमेंट हमको मिलने वाले हैं? एक अटैचमेंट होगा जो हमने पीछे की तरफ देखा था, ये आपका थायराइड का पोस्टीरियर साइड है। यहाँ पे आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में जो होगा वो होगा थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। एक वेस्ट, फिर इसके बाद में आएंगे आपके वेस्टिबुलर लिगामेंट और फिर पेयर ऑफ वोकल लिगामेंट्स। ओके, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड की बात हो रही है। एज वी कैन सी इन दैट ये आपका पोस्टीरियर साइड है, ये आपका थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट हो गया, देन वेस्टिबुलर लिगामेंट हो गया, देन वोकल लिगामेंट हो गया, और ये वोकल लिगामेंट के दोनों तरफ आपके थायरो एरेटिनोइड मसल्स और ओकेलिस मसल। ओके, क्रिकोइड कार्टिलेज बिलो द थायराइड कार्टिलेज। ओके, देन लेटरल व्यू जब हम देखते हैं थायराइड कार्टिलेज का, तो उसमें ये आपका लेमिना वाला पार्ट है,
और यहाँ पे ये आपकी ओब्लिक लाइन होती है। इस ओब्लिक लाइन पे 3 मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन होता है, थायरोहाइड, स्टर्नोथायरॉइड और थायरोफेरेंजिस। ओके, तो हम देख सकते हैं जहाँ से नाम स्टार्ट है वहीं से ओरिजिन है। जैसे थायरोहाइड, थायराइड से ओरिजिन है इसका, हाइड पे इसका इंसर्शन होगा। थायरोफेरेंजिस, थायराइड से ओरिजिन है इसका, फेरिंग्स पे इसका फेरिंग इंसर्शन होगा। स्टर्नोथायरॉइड में थायराइड बाद में आ रहा है। इसको याद करने का तरीका है, बाकी आप कैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज स्टर्नोथायरॉइड जो कि यहाँ पे ओब्लिक लाइन पे इंसर्ट हो रही है। बाकी आपका जो थायराइड कार्टिलेज है उसका जो पीछे वाला पार्ट है, इंफीरियर और सुपीरियर क्रॉन वाला, उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहाँ पे 3 मसल्स इंसर्ट होती है, मर्ज होके पैलेटोफेरेंजियस, स्प्लेंजियोफेरेंजियस और स्टाइलोफेरेंजियस। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेमिना थायराइड पे ही इंसर्ट हो रही है। Posterior border of each lamina is free, prolonged. Okay, or these 3 conjoint muscle palatos, splengio, stylophalanges are attached there. Outer surface of each lamina present है oblique line जो हमने डिस्कस किया। वहाँ पे 3 मसल्स हैं, थायरोहाइड, स्टर्नोथायरॉइड और इंफीरियर कंस्ट्रक्टर या थायरोफेरेंजियस पार्ट होंगे। तो देन दिस इज इंसर्ट देयर और ये बाकी दोनों ओरिजिन होते हैं। क्रिकोइड कार्टिलेज सिग्नेट रिंग, सिग्नेट रिंग मीन्स रिंग जो आगे से चौड़ी पीछे से पतली है। तो थायराइड भी पीछे से लेमिना वाला पार्ट उसका वाइड होता है एंड देन आगे आर्क वाला पार्ट उसका सकरा होता है। लेटरल व्यू में देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे कुछ। ओके, तो पोस्टीरियर होता है, ब्रॉड होता है लेमिना वाला पार्ट, नैरो होता है एंटीरियर पार्ट। द क्रिकोइड कार्टिलेज इज सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ C6 vertebra and completely encircles the lumen of the larynx. It is considered as the foundation stone of larynx because below that your trachea is start. The posterior surface of lamina presents median with depressed area on each side of this. एपिग्लोटिस जो हमने डिस्कस किया था थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस पे थायराइड एपिग्लोटिक लिगामेंट के साथ जुड़ा होता है। ओके, और ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, फाउंड ऑन द बेस ऑफ योर टंग इन broad upper end is free from the upper boundary of laryngeal tendon, whereas the lower end is pointed at connected with the thyroepiglottic ligament at the posterior surface of angle of thyroid, angle where the both sides of lamina are meet, तो पोस्टीरियर साइड पे वहां पे ही अटैच होगा। Next we can discuss about arytenoid cartilage. Here we discuss about the arytenoid. Arytenoid is the first cartilage in 3 paired cartilage. Then above that we can see cuneiform corniculate cartilage. Okay, this attached with the laminar part of your above the laminar part of your cricoid cartilage. Okay, each arytenoid cartilage is pyramidal and present apex, base, 3 surface. 3 surface कौन से? Anterior, lateral and medial. And 2 process, muscular and vocal. The base of arytenoid cartilage is concave, articulates with the upper border of lamina of cricoid cartilage. इसका बेस ऐसे होता है, फिर ये ऊपर पिरामिड शेप से होता है और ये बेस आपके क्रिकोइड कार्टिलेज के लेमिना के अपर बॉर्डर के साथ अटैच होता है। Okay. The base is prolonged anteriorly to form the vocal process, laterally to form muscular process. Apex is curved posteromedially and articulates with the corniculate cartilage.
Here we can see this is your arytenoid cartilage. Arytenoid cartilage का medial surface, anterolateral surface, ये apex वाला part है, ये posterior surface है और ये आपके medial surface की तरफ focal process है, lateral की तरफ muscular process है, ओके। और ये ऐसे आपके क्रिकोइड कार्टिलेज के लेमिना के अपर बॉर्डर के साथ इस तरीके से अटैच होता है इसका बेस वाला पार्ट, जो कि क्या है कॉनकेव है और आर्टिकुलेशन करता है क्रिकोइड के साथ, ओके। दिस इज योर एरेटिनोइड कार्टिलेज। फिर आते हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेज या कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, यूनिफॉर्म कार्टिलेज या कार्टिलेज ऑफ रिस्बर्ग। तो जो आपके कॉर्निकुलेट है वो कॉनिकल होगा और विच आर्टिकुलेट विद द एपेक्स ऑफ योर एरेटिनोइड। एरेटिनोइड का जो आपने अभी एपेक्स पढ़ा, इसके अपर पार्ट पे यहाँ पे आपका कॉर्निकुलेट अटैच होगा, ओके। और रोड शेप जो होगी आपकी क्यूनिफॉर्म होगी वो होगी or just above the corniculate cartilage. As we can see in this diagram, this is your arytenoid cartilage, ठीक है। इसके बाद में इसके ऊपर अपेक्स वाला पार्ट आर्टिकुलेट कर रहा है ये आपके कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के ऊपर और उसके ऊपर रोड शेप में ये आपकी क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। टाइप्स ऑफ लेरेंजियल कार्टिलेज मतलब कि जो आपकी थायराइड, क्रिकोइड और बेसल पार्ट जो आप अभी इतनी देर से रेटिनोइड देख रहे हैं, इसका एपेक्स वाला और तो इसका जो बेसल पार्ट है, ये कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है जो कि 25 ईयर की जो एज होती है आपकी उस तक ओसिफाई हो जाती है और रेडियोग्राफ्स में आएंगी, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है द एपिसेस ऑफ एरेटिनोइड कार्टिलेज एंड अदर कार्टिलेज एपिग्लोटिस, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म। एपेक्स वाला पार्ट जो होता है ना रेटिनोइड का वो प्लस उसके ऊपर जो अटैच है कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म और एक एपिग्लोटिस, ये क्या होते हैं, ये इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं और ये ओसिफाई नहीं होंगे। ये बेसिक जॉइंट्स हैं कि कौन से कार्टिलेज के बीच में कौन से जॉइंट हैं। तो लेरेंजियल जॉइंट इंक्लूड पेयर्ड क्रिकोथायरॉइड, क्रिको एरेटिनोइड एंड एरेटिनोकॉर्टिकुलेट जॉइंट्स। हमने सभी डायग्राम्स में पीछे देखा है कि जो आपके क्रिकोथायरॉइड के बीच में इंफीरियर कोर्नो ऑफ योर थायरॉइड इज अटैच्ड विद द लेमिना और क्रिकोइड। क्रिको एरेटिनोइड, एरेटिनोइड का जो बेसल पार्ट है वो आप क्रिकोइड की लेमिना के अपर बॉर्डर के साथ आर्टिकुलेट करता है। एरेटिनोकॉर्निकुलेट, एरेटिनोइड के एपेक्स पार्ट पे कॉर्निकुलेट आर्टिकुलेट करती है, ओके। तो ये बेसिक 3 आर्टिकुलेशन वाले एरिया हैं या इनको जॉइंट्स भी बोलते हैं। तो क्रिकोथायरॉइड जॉइंट, it is plain synovial joint between inferior corneothyroid cartilage और cricoid cartilage, ठीक है। The recurrent laryngeal nerve enters the larynx very close to this joint. Rotatory movement around the transverse axis, tension और relaxation of vocal cord का काम होता है यहाँ पे, ओके। The cricothyroid, क्रिकोएरेटिनोइड, ये भी क्या है, यहाँ पे अबडक्शन और अडक्शन का काम होगा वोकल कॉर्ड का, अबडक्शन और अडक्शन और रोटेटरी मूवमेंट होंगे वर्टिकल एक्सिस। ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, इसके अराउंड जो रोटेटरी मूवमेंट होंगे वो कौन करेगा, क्रिकोएरेटिनोइड। और जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाले, तो ये वाले जो मूवमेंट होंगे वो कौन करेगा, क्रिकोथायरॉइड, ओके। रेटिनोकॉर्निकुलेट जॉइंट जो है वो इससे कोई फंक्शनल सिग्निफिकेंस है नहीं, रेटिनोइड और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के बीच में मिले। Here we can see the joints, the cricoid cartilage और ये आपका थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज का इंफीरियर कॉर्नर है वो क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ अटैच होकर क्रिकोथायरॉइड जॉइंट, क्रिको रेटिनोइड जॉइंट पोस्टीरियर साइड में है ये क्रिकोइड और ये रेटिनोइड, रेटिनोकॉर्निकुलेट जॉइंट, ये रेटिनोइड का एपेक्स पार्ट और इसके ऊपर ये आपका कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ओके। दीज आर 3 जॉइंट्स। हियर वी कैन close our topic, skeleton of your larynx made up with cartilages, membranes, ligaments,
muscles. पर basic in this topic we discuss about cartilage of larynx, 3 paired and 3 unpaired, total 9 cartilage है यहाँ पे। 3 paired main cartilage कौन कौन से थे आपके, रेटिनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। ओके, अनपेयर्ड में आएंगे थायरॉइड, क्रिकोइड एंड एपिग्लोटिस। ओके, ओसिफाई कौन कौन से होंगे, ओसिफाई होने वाले में आपके होंगे क्रिकोइड, थायरॉइड एंड ये आपका बेसल पार्ट जो होगा रेटिनोइड का। रेटिनोइड का अपर पार्ट कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म एंड एपिग्लोटिस ये आपके ओसिफाई नहीं होते हैं, ये इलास्टिक कार्टिलेज के बने होते हैं। ओके, तो दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू।